तो हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए जो हमारा डेली का करंट अफेयर का सेशन आता है। आज सोमवार है और करंट अफेयर्स 19 जनवरी 2026 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इससे नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के भी साथ जो है इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। आज 15-16 क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15-16 क्वेश्चंस हैं जो हम फटाफट देख लेते हैं। 10-15 मिनट में ये सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहाँ पर लगने जा रहा है? दक्षिण भारत का पहला कुंभ है, पहला फर्स्ट कुंभ लगने जा रहा है। कुंभ मतलब क्या हुआ? एक मेले का आयोजन होता है जहाँ बहुत संख्या में जो है लोग जुटते हैं, उसी को कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो केरल के जो है, केरल के मल्लपुरम जिले में, केरल का जो मल्लपुरम जिला है उसमें तिरुनावाया जगह है एक, कहाँ पे? नीला नदी के किनारे। नीला नदी को भरतपुझा भी कहा जाता है, उसके किनारे जो है ये लग रहा है। नीला नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह जगह। भगवान नवमुकुंद, नवमुकुंद किसको कहा जाता है? विष्णु को। नवमुकुंद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का मंदिर है और हर साल यहाँ 12 साल में होने वाले मामांकम उत्सव जो है वो मनाया जाता है। उसके लिए ये जगह जो तिरुनावाया है ये प्रसिद्ध है। 18 जनवरी से 3 फरवरी तक जो है यहाँ पे ये महोत्सव चलेगा। 259 वर्ष बाद जो है महामाघ उत्सव की यह परंपरा शुरू की गई है। यहाँ पे पहले जो है 259 वर्ष पहले महामाघ उत्सव मनाया जाता था। उसी के अंतर्गत जो है ये कुंभ जो है, पहला कुंभ का आयोजन जो है किया जा रहा है। जिस तरह प्रयाग में कुंभ लगता है उसी तरह जो है यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तेल भंडार में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? तेल भंडार की बात कर रहा है, उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, भंडारण की बात कर रहा है। यानी कहाँ पे भंडार है, खाद्यान्न है, वहाँ पे जो है ना खदान है, इतने सारे भंडार की बात कर रहा है। वेनेजुएला में जो है सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो है दूसरा नंबर पर तेल के भंडार हैं। तेल उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है। कई जगहों पे भंडार हैं लेकिन ये उतना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उत्पादन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अमेरिका जो है उत्पादन के मामले में शीर्ष पे है और सऊदी अरब जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगला, किस देश में कुर्द अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी है तथा कुर्द को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है? कुर्द एक समुदाय है, उसको मान्यता दिया गया है सीरिया द्वारा। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सराय द्वारा जो है इसको जो है मान्यता दिया गया है इस समुदाय को, और कुर्द को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस भारतीय को कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? भारतीय है, क्रिकेटर हैं और उनको जो है कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया जाए। अब जो T20 होगी, T20 वर्ल्ड कप, उसमें ये कनाडा टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंजाब के दिलप्रीत बाजवा हैं, ये गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर जिले के हैं दिलप्रीत बाजवा। इनको जो है कनाडा क्रिकेट टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था जिसमें महाराष्ट्र सर्वोच्च था ना, तो उसमें 2024 में किस राज्य को लीडर स्टेट का दर्जा दिया गया है? राज्य को लीडर स्टेट, पंजाब को लीडर स्टेट का दर्जा दिया गया। लैंडलॉक्ड राज्य यानी चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ राज्य में जो है पंजाब दूसरे स्थान पर रहा इस सूची में। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया किस राज्य में अपना नया संयंत्र लगाकर 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, पता ही है आपको। तो ये अपना नया संयंत्र लगा रही है, इसमें 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। कहाँ पे कर रही है? तो गुजरात के खोराज में, गुजरात राज्य में जो है खोराज एक जगह है, वहाँ पे ये नया संयंत्र अपना लगाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी जिसपे किसी भी देश का अधिकार नहीं है वो क्षेत्र वाला, उसमें समुद्री जीवन की रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता का क्या नाम है? समुद्री जीवन का रक्षा के लिए, मछली हो गया, ये जो कचरे होते हैं उसको प्रबंधन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता लागू किया गया है। 60 देशों से शुरू किया गया था, अभी 83 देश इसको मंजूरी दे दी है और इसको कहा जा रहा है हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पहल है। सितंबर 25 में अनुमोदन हो गया था 60 देशों से और 17 जनवरी से ये जो है लागू किया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 83 देशों ने मंजूरी दी है। इसके तहत क्या होगा कि कोई भी देश अगर इस क्षेत्र में कोई काम करता है, जैसे खनन करता है या मछली वगैरह का ये करता है, तो उसको जो है जलवायु से संबंधित उनके जीवन, जो समुद्री जीवन है, उसको व्यवस्था करने से पहले उसके सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा।
अगला, पर्यावरण क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन? टाइलर पर्यावरण पुरस्कार होता है, उसे किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक है टोबी किर्स को प्रदान किया गया है। इनको किस लिए प्रदान किया? जमीन के नीचे मौजूद फंगस नेटवर्क पर शोध के लिए। इन्होंने फंगस नेटवर्क पर शोध किया है, और फंगस क्या होता है? जमीन में जो पौधे हैं उनके जड़ों को जो है पोषण प्रदान करने के लिए जो है इन्होंने शोध किया है, उसी पर इनको जो है टाइलर पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसे भेंट कर दिया है? ठीक है, इनको मारिया कोरिना मचाडो को अक्टूबर में मिला था, अक्टूबर 2025 में इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये खुद शामिल नहीं हुई थी, इनकी बेटी ने जो है पुरस्कार लिया था, और ये इन्होंने जो है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार जो है भेंट कर दिया है। ये अपना पुरस्कार मेडल जो है ये इनको भेंट कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव में महिला अधिवक्ताओं को कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है, उसके साथ पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं को 30% का जो है प्रतिनिधित्व देने का निर्देश किया कि 30% महिलाएं होंगी। किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दुनिया का पहला फ्री फ्लाइंग लाइट सेल, जिसे अल्फा क्यूबसेट नाम दिया गया है, को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी है कार्नेल यूनिवर्सिटी, उसके छात्रों ने ये बनाया है फ्री फ्लाइंग लाइट सेल, इसका नाम दिया गया अल्फा क्यूबसेट। यह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश के कणों के रिफ्लेक्टिव सतह से टकराने पर मिलने वाले धक्के से आगे बढ़ता है। यानी बेसिकली ये सोलर एनर्जी का उपयोग करके जो है अपनी गति को चालू रखता है, और ये जो है आगे और भी उपग्रहों के जो है जब भेजा जाएगा तो उनको लंबे अवधि में जो है ये काफ़ी कारगर साबित होगा, लंबे अवधि में काम में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी की बात कर रहा है, ठीक है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उनके द्वारा एक पहनने योग्य हल्की और कपड़े जैसी थर्मल बैटरी विकसित की गई है? किस आईआईटी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है एक हल्की और कपड़े जैसी थर्मल बैटरी क्या होगा? गर्म करने वाली बैटरी। ये क्या कर रहा है? लोगों के स्वेटर वगैरह और जैकेटों वगैरह की पर जो आधारित है अभी सर्दी के मौसम में, उस पर उपयोगिता को कम करेगा, और ये जो थर्मल बैटरी जो है ये इन्होंने डिस्कवर किया है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है, किसके साथ मिलकर? तिरुवनंतपुरम स्थित जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, उनके साथ मिलकर जो है ये थर्मल बैटरी जो है डेवलप किया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी की बात कर रहा है, ने इंसानी शरीर जैसा दिखने वाला एक खास एआई मॉडल तैयार किया है, जिसे डिजिटल ट्विन नाम दिया गया है? डिजिटल ट्विन, ठीक है, इंसानी शरीर जैसा ही है, सांस लेता है शरीर जैसा ही, और जो है आंखें झपकता है, शरीर में बीमारियों के लक्षणों की पहचान करता है, और फिलहाल इसको किस अंग के लिए बनाया गया? फेफड़ों के से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए मामलों के लिए जो है ये मॉडल तैयार किया गया है। आईआईटी इंदौर ने जो है ये मॉडल तैयार किया है। शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, शतरंज की टूर्नामेंट की बात कर रहा है, शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित की जा रही है? शुरू हो गया है ये नीदरलैंड के वैक ऑन जे में। इसको जो है शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। जैसे टेनिस में विंबलडन का महत्व है, उसी तरह इसमें शतरंज में ये टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का महत्व है। 2011 से जो है ये टाटा स्टील के अंडर फ्लैगशिप में जो है ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 1938 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, और ये 88वां संस्करण है। भारत के इसमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं, डी गुकेश, आर प्रगनंदा, अर्जुन एरुगेसी और अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, डी गुकेश जो है वर्ल्ड के नंबर 1 है। इन्होंने 2024 में ये जो है उपलब्धि हासिल की थी चीन के जो है शतरंज खिलाड़ी को हरा करके, और पिछले बार जो है 2025 में जब ये आयोजन हुआ था उसमें जो है अपने ही आर प्रगनंदा से जो ये जो हार करके दूसरे स्थान पर रहे थे डी गुकेश। कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा बनाने की घोषणा की गई है? शिव की प्रतिमा बनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल में जो है सिल्लीगुड़ी में एक जगह है माटीगाड़ा जगह में जो है बनाने का घोषणा किया गया है। महाकाल रूप में इनकी प्रतिमा होगी भगवान शिव की, 216 फीट ऊंची होगी, जिसमें शिव की 108 फीट की कांस्य मूर्ति शामिल है। परिसर को क्या कहा जाएगा? महाकाल महातीर्थ नाम से जाना जाएगा इस परिसर को। 2.5 साल में जो है ये प्रोजेक्ट जो है बन के तैयार हो जाएगा। एविएशन और ट्रेवल डेटा विश्लेषक फर्म ओईजी की सूची के अनुसार भारत का कौन सा एयर रूट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में 6ठे स्थान पर आ गया है? यानी भारत का जो है 1 नंबर का सबसे व्यस्ततम हवाई मार्ग है ये, और वर्ल्ड में ये 6ठे स्थान पे आ गया है। मुंबई दिल्ली जो एयर
मुंबई और दिल्ली जो एयर ये है ट्रैफिक है, ये सबसे, मुंबई और दिल्ली एयर ट्रैफिक जो है वो सबसे व्यस्त ट्रैफिक है भारत का, और वर्ल्ड का जो है ये छठा सबसे व्यस्त ट्रैफिक हो गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ्लाइटों की उड़ान होती है। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के, जो आपको जो है ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कल हम फिर मिलेंगे नए सेशंस के साथ, तब तक जो है आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।